हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे टोनी स्टार्क मार्वल का सबसे बड़ा सुपर हीरो आयरन मैन बनता है। और ये भी देखेंगे कि आखिर क्यों उसने अपना जो उसका सबसे बड़ा कंपनी होता है स्टार्क इंडस्ट्रीज, उसको उसने बंद कर दिया था। और ये भी देखेंगे कि कैसे उसने एक छोटे से रूम में अपना पहला आयरन मैन सूट मार्क 1 बनाया था, वो भी बिना किसी एडवांस इक्विपमेंट्स के। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टोनी स्टार्क के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। टोनी स्टार्क एक बहुत बड़ा जीनियस इंजीनियर है जिसकी खुद की एक बहुत बड़ी कंपनी है स्टार्क इंडस्ट्रीज, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया, जो एडवांस वेपन्स को बनाने का काम करती है। एक बार क्या होता है कि टोनी गया होता है अफगानिस्तान अपने वेपन्स का डेमो दिखाने के लिए। अब वहां हो जाता है लफड़ा। बेसिकली क्या होता है, टोनी को किडनैप कर लिया जाता है टेररिस्ट्स के द्वारा, क्योंकि वो चाहते थे कि वो उससे मिसाइल्स वगैरह बनाए। ठीक है, जो टेररिस्ट होते थे वो टोनी स्टार्क से मिसाइल्स बनवाना चाहते थे, इसलिए उसे किडनैप कर लेते हैं। अब किडनैपिंग के दौरान क्या होता है कि एक ब्लास्ट होता है। अब ब्लास्ट होने के दौरान क्या होता है कि कुछ सापेनल यानी लोहे के टुकड़े टोनी के छाती में घुस जाते हैं, और वो सापेनल यानी लोहे के टुकड़े उसके दिल के पास पहुंच चुके थे। तो उसे जिंदा रखने के लिए एक साइंटिस्ट होता है जो क्या करता है, उन सापेनल्स को जितना पॉसिबल हो सकता था उनको निकाला बाहर। लेकिन कुछ सापेनल्स जो थे वो उसको निकालना पॉसिबल नहीं था, वो बिल्कुल हार्ट के करीब था। अगर उसको वो निकालने का कोशिश करता तो हो सकता था टोनी को चोट पहुंच सकता था। दैट इज वाई उसने क्या किया कि एक उसके छाती में इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा दिया था। जैसा कि आपने मूवी में देखा ही होगा कि एक कुछ रहता है उसका चेस्ट पे, तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा दिया था। अब वो इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम था कि जो लोहे के टुकड़े उसके दिल के करीब थे उसको वो टच नहीं होने देता था, मतलब दिल में, ताकि उसको कोई बड़ा इंजरी नहीं हो, इसलिए। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेट उसने लगाया वो एक कार की बैटरी से उसको एनर्जी प्रोवाइड करना होता था, तो एक कार की बैटरी से वो काम करता था, जो कि बहुत बड़ा था। तो उसमें स्टेबिलिटी यानी संभलने में भी प्रॉब्लम आती थी। बाद में टोनी स्टार्क ने क्या किया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट उस साइंटिस्ट ने उसके छाती में लगाया था, जो कि कार की बैटरी से चल रहा था, और उसके कारण बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज थे, क्योंकि चलने में दिक्कत होती होगी, बस जिंदा रह पाता था। तो कॉम्प्लेक्सिटीज को कम करने के लिए क्या किया टोनी स्टार्क ने, उस इलेक्ट्रोमैग्नेट को एक मिनी आर्क रिएक्टर में कन्वर्ट कर दिया, जो कि एक पावरफुल सोर्स था एनर्जी का, और यहाँ से फिर वो स्टेबल हो पाता है। अब हम देखेंगे कि टोनी ने कैसे अपना पहला आयरन मैन सूट मार्क 1 बनाया था। तो उसने अपना पहला जो सूट होता है वो मार्क 1 उसने उस साइंटिस्ट के हेल्प से बनाया था, जो कि पूरा का पूरा आयरन मेटल से बना हुआ था और काफ़ी हैवी भी था। उसमें काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स भी लगे हुए थे। बेसिकली आग फेंकने वाला कुछ मशीन भी लगाया हुआ रहता है। और क्या होता है कि उससे वो एस्केप करने की ट्राई करता है उस केव से, जहाँ पर उसको बंद किया गया था टेररिस्ट्स के द्वारा, और एस्केप करता है वहाँ से। पूरा एकदम आग वाग लगा देता है, कुछ लड़ाई के सीक्वेंस आपको दिखाई देते हैं। उसी दौरान क्या होता है कि जो साइंटिस्ट उसका हेल्प किया हुआ रहता है ना, उसको वो टॉर्चर करके टेररिस्ट लोग मार देते हैं। और एक कुछ सीक्वेंस आपको दिखाया गया होगा, और टोनी और वो साइंटिस्ट बात करते हैं आपस में, और फिर आग वाग लगा के टोनी उड़ जाता है। और कुछ डिस्टेंस तय करने के बाद क्या होता है कि टोनी गिर जाता है डेजर्ट में। डेजर्ट से फिर मिलिट्री के हॉस्पिटल्स वाले उसको उठा के फिर ले जाते हैं, इलाज पानी करते हैं उसका। अब जब टोनी ठीक होता है तो उसने ये चीज़ डिसाइड कर ली थी कि वो उस सूट को वापस बनाएगा। इसी दौरान क्या होता है कि उसने अपना जो कंपनी होता है स्टार्क इंडस्ट्रीज, उसको कर दिया था बंद। क्यों कर दिया था बंद? कारण बहुत सिंपल है कि उसने देखा जब वो एस्केप कर रहा था तो बहुत तबाही हुई थी यार, बहुत आग वगैरह लग चुकी थी, और जो मिसाइल्स फूट रहे थे वो उसके ही कंपनी के थे, स्टार्क इंडस्ट्रीज़ के। जिसे देख के उसने शायद उसका मन में एक फीलिंग जाग गया होगा कि नहीं, अब जो है मैं जो टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करूँगा वो
पीस के लिए करूँगा, ठीक है, ना ही कि डिस्ट्रक्शन के लिए। इसीलिए उसने क्या किया कि जो उसका कंपनी था उसको उसने बंद कर दिया। अब उसका पूरा फोकस था कि वो उस सूट को वापस तैयार करेगा। अब जो वो नया सूट बना रहा है उसका नाम उसने मार्क 2 रखा, क्योंकि पहला वाला तो गिर के टूट गया डेजर्ट में, तो मार्क 2 उसने दूसरे वाले सूट का नाम रखा। अब मार्क 2 में उसने आयरन के बजाय टाइटेनियम के एलॉय का इस्तेमाल किया, क्योंकि आयरन बहुत हैवी था, जैसा पहला वाला सूट तो बहुत हैवी था, तो वो चाहता था कि लाइटर वेट में जो है आप सूट को तैयार करेंगे, तो उसने टाइटेनियम के एलॉय का इस्तेमाल किया, ठीक है। और वही सारी टेक्नोलॉजीज़ थे जो उड़ने का था और जो भी चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें थी, आपने मूवी में देखा होगा। और इन चीज़ों को फंक्शन करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होगी। अब एनर्जी कहाँ से प्रोवाइड होती थी? एनर्जी प्रोवाइड होती थी आर्क रिएक्टर से, जो मैंने पहले डिस्कस किया कि आर्क रिएक्टर से जो एक पावरफुल सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो उस सूट को एनर्जी उस आर्क रिएक्टर से मिल जाती थी। तो अब जो है बात आती है इसका टेस्ट का। तो जो पहला जो मार्क 2 होता है उसका टेस्ट उसने हाई एल्टीट्यूड में उड़ा के करना चाहा था, बहुत पूरा हाई एल्टीट्यूड में करने की कोशिश की। अब कोशिश इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हाई एल्टीट्यूड में जैसा कि हम जानते हैं कि जाने के बाद टेम्परेचर बहुत डाउन चल जाता है। तो हाई एल्टीट्यूड में जाने के बाद क्या हुआ, जो उसका मार्क 2 सूट था वो फ्रीज हो गया, और फ्रीज होने के कारण क्या हुआ कि उसका वो और उसका सूट नीचे गिर गया, है ना, और फिर से उसका जो दूसरा सूट है एक फेलियर साबित हो जाता है। अब लेकिन टोनी तो देखा जाए तो टोनी है, वो हार मानने वालों में से है नहीं, तो वो क्या करता है, अब तीसरे सूट को बनाने में लग जाता है ना। और इस बार उसने टाइटेनियम और गोल्ड के एलॉय का इस्तेमाल किया, और जो सूट था उसने उसका रंग चूज़ किया था रेड और गोल्ड। पहला मार्क 2 सिल्वर था, है ना, गोल्ड और रेड का इस्तेमाल करता है। और जब ये इस सूट को इस्तेमाल करता है, यानी टोनी जब उस सूट का जो है टेस्ट करता है, तो वो सक्सेसफुली उड़ पाता है और फ्रीज भी नहीं होता है इवन हाई एल्टीट्यूड में, और यहाँ से वो बन जाता है टोनी स्टार्क से आयरन मैन। Truth is, I am Iron Man. मैं करता हूँ वीडियो में भी अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये मैं स्टार्टिंग फेज़ है मेरा यूट्यूब का, तो दैट इज़ वाई बोलने में मिस्टेक्स आ रही हैं। तो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, अदरवाइज़ कोई एज इशू नहीं है। और टोनी के बारे में और कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट होगा तो और चीज़ें अगर आपको जाननी होंगी तो कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं हो सकता है इसके बाद भी कुछ वीडियोस बनाऊं टोनी के ऊपर। और थैंक यू, इतना काफ़ी है आज के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।